Hello students, I welcome you all to my channel English Headway. So students, आज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। और इससे पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश हेडवे पे आप लोग जाके देख सकते हो। और अब इसका लास्ट आज पार्ट है, आज ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट इसका था उसमें थोड़ी सी स्टोरीज़ की हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट पार्ट में जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो उसमें जो नरेटर होता है वो एक जंक शॉप में जाता है, ब्रिडपॉट नाम की जगह में। वहाँ एक वो एक रोल टॉप डेस्क स्पॉट करता है और उसको जो है वो रोल टॉप डेस्क काफ़ी टाइम से चाहिए होती है। तो वो इस वाली रोल टॉप डेस्क को देखता है जिसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है और जो थोड़ा ऊपर से भी टूटी हुई है और काफ़ी जली हुई है, एक साइड से मर चुकी। उसको ये चाहिए थी और बाकी जो रोल टॉप डेस्क थी वो बहुत महंगी थी, तो वो इसको परचेज़ कर लेता है और वो फिर उसको अपने बैकयार्ड में, गैराज में, अपने जहाँ पर उसका वर्क रूम था वहाँ ले आता है उसको। और फिर वो उसके ऊपर काम शुरू करता है जैसा कि उसने उसको ख़रीदते वक्त सोचा था कि वो उसको रिपेयर कर लेगा। जब वो उसके ऊपर काम स्टार्ट करता है और उसके जो रोल टॉप है वो पूरी तरह से निकाल देता है और जब उसकी वो ड्रॉर्स एक एक करके निकालता है तो जो लास्ट वाली ड्रॉर होती है उसमें उसको कुछ मिलता है सरप्राइजिंगली। वहाँ पर उसको एक डिब्बा मिलता है, एक बॉक्स, और एक नोट पेपर मिलता है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है। किसी जिम का लेटर होता है वो, जो कि किसी ने लिखा हुआ होता है कि ये जिम का आखिरी लेटर है। फिर उसके अंदर जब वो बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर उसे एक एनवेलप मिलता है जिसमें एक एड्रेस लिखा होता है मिसेस मैकफियर्सन के नाम से, मैकफर्सन के नाम से। देन वो जो है वहाँ पर ये पार्ट 1 एंड हो जाता है। नाउ सेकंड पार्ट में इसका जो सेकंड पार्ट है वो नरेटर जब उस लेटर को ओपन करता है और वो उसको अनफोल्ड करके वो स्टार्ट करता है उसको पढ़ना, तो उसको पता चलता है कि वो लेटर जो है किसी जिम मैकफर्सन जो कि ब्रिटिश सोल्जर हैं, उन्होंने अपनी वाइफ कॉनी को लिखी है। और वो अपनी वाइफ को वो वहाँ जो हो रहा है क्रिसमस मॉर्निंग में जो वहाँ उनके साथ हुआ वो पूरा उनको उस लेटर में डिस्क्राइब करते हैं। वो वहाँ की लाइफ बताते हैं और वहाँ जो उनकी सोल्जर्स जो जहाँ उन लोग वॉर में थे और वो जो अपोजिट साइड के जो सोल्जर्स थे, जर्मन सोल्जर्स थे, उन लोगों के साथ क्रिसमस डे पे उन लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया और उन लोग कितनी पीस, कितना उन लोग ने ब्रदरहुड में रहे, और उस चीज़ को वो पूरा डिस्क्राइब करते हैं सेकंड पार्ट में। और फिर वो उस लेटर को ख़त्म करते हैं ये बताते हुए अपनी वाइफ को कि वो जब उन लोगों से मिले और वो सेलिब्रेट किया और हम लोगों ने खाया पिया साथ में, तो हम लोग सिर्फ पीस चाहते हैं कि पीस हो, हम लोग अपने अपने फैमिलीज़ के साथ रहें और ये लड़ाई झगड़ा सब ख़त्म हो जाए। और वो प्रॉमिस करते हैं कि वो नेक्स्ट क्रिसमस तक हम लोग जो है ये अगले साल जब क्रिसमस आएगा तो ये सब लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो चुका होगा, ये सब बहुत दूर की बात हो जाएगी, एक मेमोरी के रूप में ये सिर्फ याद रह जाएगी और मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूँगा और हम लोग साथ होंगे। ये कह के वहाँ से वो लेटर एंड हो जाती। अब ये थर्ड पार्ट है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पार्ट थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। नाउ द पार्ट थर्ड। आई फोल्डेड द लेटर अगेन। अब जो नरेटर थे उन्होंने वो जो लेटर थी उसको अगेन फिर से फोल्ड करा, फिर से बंद किया उसको और स्लिप्ड इट, और उसको वापस जो है बहुत ही केयरफुली एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। और फिर उन्होंने जो उसका जो जिस पे जो एड्रेस वाला एनवलप था उसी पे उन्होंने बहुत ही केयरफुली, बहुत ही संभल के उसको वापस रख दिया क्योंकि वो किसी दूसरे का लेटर था, तो ऑब्वियसली वो उसको केयरफुली उन्होंने उसको अलग रखा। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। और फिर जब उन्होंने जो लेटर पढ़ा था और वो जो सारी बातें थी वो उसकी वजह से वो रात भर जगे रहे और रात भर उनको नींद नहीं आई। बाय मॉर्निंग बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू। और सुबह तक, जब तक सुबह हुई, पूरी रात तो वो जगते ही रहे और जब सुबह हुई तो तब तक उन्होंने ये सोच लिया था कि उनको क्या करना है।
आई ड्रोव इनटू ब्रिटपॉट, और फिर वो ब्रिटपॉट वो गाड़ी चला के ब्रिटपॉट गए। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, और ब्रिटपॉट जो था वो ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़े ही माइल्स अवे था वहाँ से जहाँ पर वो थे। आई आस्क अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीच वॉज, और वहाँ पर उन्होंने ब्रिटपॉट पहुँचकर वहाँ एक लड़का था जो अपने डॉग को वो वॉक करा रहा था, उससे उन्होंने पूछा कि ब्रिट कॉपर बीचेस कहाँ हैं। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up। अच्छा, जब वो नरेटर जो है जो उस हाउस पहुँचे उस लड़के से पूछ के हाउस नंबर 12 पे, तो उन्होंने देखा कि वो जो हाउस था वो पूरी तरह से फायर से डैमेज्ड हो चुका था, पूरी तरह से बर्नड आउट हो चुका था, वो पूरा बर्न आउट शेल बन गया था। और द जो जो उसकी रूफ़ थी वो भी जो है, जो छत थी उसकी रूफ़ थी वो उसमें गैप्स आ गए थे, वो उससे जो है बाहर दिख रहा था। द विंडोज़ बॉडीड अप, और जो विंडोज़ थी बाहर से उस पे जो वुडन प्लैंक्स को लगा दिया गया था। आई नॉकड आउट आई नॉकड आउट एट द हाउस नेक्स्ट डोर and ask if anyone knew the whereabouts of a Mrs. मैकफर्सन। और फिर जब नरेटर ने देखा कि वहाँ तो सब जला हुआ है और इतनी बुरी हालत, इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका है उस घर में, द हाउस वॉज बैडली बर्नड, तो उन्होंने जो है फिर जब देखा वहाँ कोई नहीं था तो उन्होंने उसी के पास जो घर था वहाँ पर वो गए और उन्होंने उस दरवाज़े पे नॉक किया, और वहाँ उन्होंने आवाज़ दे के पूछा कि क्या कोई जानता है यहाँ कोई मिसेस मैकफर्सन के बारे में कि वो कहाँ हैं। ओ यस, said the old man in his slippers। और वहाँ पर एक ओल्ड मैन था जो स्लीपर्स में था, जो स्लीपर्स में थे, और उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ। ही न्यू हर वेल, अ लवली लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड, बट एट हर एज शी वॉज entitled to be, wasn't she, 101 years old। ना अब जो वो ओल्ड मैन थे जो स्लिपर्स में थे उन्होंने बोला हाँ हाँ मैं जानता हूँ उनको, और वो जो है वो एक बहुत लवली लेडी हैं, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी लेडी हैं वो। और उसने नरेटर को बताया, बट उन्होंने ये बताया कि वो जो है थोड़ी कंफ्यूज्ड रहती हैं, वो मडल हेडेड हैं, और क्यों ना हो, फिर उन्होंने बताया क्यों ना हो, क्योंकि वो तो 101 ईयर्स ओल्ड हैं। उन्होंने बताया कि उनकी एज तो 101 ईयर्स ओल्ड है, इसलिए ये तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि वो उनका माइंड जो है वो कंफ्यूज रहता है, वो मडल हेडेड है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, और वो घर पे ही थी, वो वहीं उसी घर में थी जब वो वहाँ पर आग लगी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, और किसी को भी नहीं ये बात पता थी कि वो वहाँ पर आग लगी कैसे, वहाँ कैसे आग लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, और ये हो सकता है कि वो कैंडल से लगी हो। शी यूज़ कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो जो थी मिसेस मैकफर्सन थी वो कैंडल ज़्यादा यूज़ करती थी इलेक्ट्रिसिटी से, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उनको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो टू एक्सपेंसिव है, तो वो जो है वो कैंडल इस्तेमाल करती थी ज़्यादा। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, और जो फायरमैन था जब वहाँ आग लगी होगी, मे बी तो दे मस्ट हैव कॉल्ड फायर ब्रिगेड, तो जो फायरमैन था वो उसने जो है उनको बहुत सही टाइम पे बाहर निकाल दिया। शी वॉज इन अ शी वॉज इन अ नर्सिंग होम शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। अब जो ओल्ड मैन थे उन्होंने बताया कि फायरमैन ने उनको सही टाइम पे निकाल लिया, और वो जो है अभी नर्सिंग होम में हैं,
वो जो बर्लिंगटन में है, बर्लिंगटन हाउस में है और डॉरचेस्टर के रोड पे, अ, इस साइड से दूसरी साइड टाउन के, दूसरी साइड पे जो टाउन के है वहाँ पर है वो नर्सिंग होम में। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ। अब जो नरेटर था उसको वो जो जगह थी वो बहुत ईजिली मिल गई। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ अ लोप साइडेड एंजल ऑन टॉप। अब जब वो अंदर जाते हैं, वो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम तो उनको मिल जाता है, और जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ हॉलवे में वो देखते हैं कि हर तरफ डेकोरेशन हुआ है। पेपर्स की चेन जो है, जो कागज़ की एक चेन सी बनाई गई है और उसको पूरे हॉलवे में सजाया हुआ है। और वहाँ पर जो है क्रिसमस ट्री है कॉर्नर पे, वो लाइटों से सजी हुई है, और उसके ऊपर जो है एक एंजल लोप साइडेड एक साइड पे झुकी हुई है, उसको वहाँ पर उसके टॉप पे सजाया गया है। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने वहाँ कहा कि मैं जो है मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया हूँ, मैं उनका फ्रेंड हूँ और मैं उनको यहाँ एक क्रिसमस प्रेजेंट देने आया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। और वो जो नरेटर हैं वो बता रहे थे कि वो देख सकते थे, जो वहाँ पर डाइनिंग रूम था वो वहाँ से दिख रहा था, और वहाँ पर उन्होंने बहुत से लोगों को देखा जो कि पेपर से बनी हुई हैट पहने हुए थे और वो गाने गा रहे थे। द मेट्रन, जो सीनियर नर्स थी वहाँ पर, द मेट्रन हैड अ हैट ऑन टू, और वो भी हैट लगाए हुए थी, एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो मुझको लग रहा था कि वो मुझको देख के बहुत खुश हैं। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, और उन्होंने मुझे खाने के लिए मिन्स पाई दिया। अब मिन्स पाई कोई डिश है जो वहाँ पर उन लोग क्रिसमस पे लेते होंगे। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और फिर वो मुझे कॉरिडोर की तरफ लेके जाने लगे। कॉरिडोर एक लंबा पैसेज होता है, एक लंबा नैरो पैसेज होता है जहाँ से वो जाते हैं हम वो, और उसके इधर हर तरफ दोनों साइड्स पे डोर्स होते हैं। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विथ द अदर्स, शी टोल्ड मी, शी इज़ रादर कंफ्यूज टूडे, सो वी थॉट इट इज़ बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, और सो शी हैज़ नो फैमिली, you know, no visits, so I am sure she will be only too pleased to see you। अब वो जो मेट्रन थी, वो जब उनको कॉरिडोर से लेके जा रही थी नरेटर को, तो उन्होंने बताया कि मिसेस मैकफर्सन हैं, वो यहाँ पर जो और लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके साथ वो नहीं हैं, क्योंकि आज जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हैं, और इसीलिए हम लोगों को ये सही लगा कि वो आज रेस्ट करें। और उनका तो कोई फैमिली भी नहीं है, अब उनका परिवार नहीं है, और ना ही उनको कोई आता है मिलने। तो आज जब वो आपको देखेंगी तो मुझको पक्का यकीन है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी। शी टुक मी इनटू अ कंसर्वेटरी विथ विकर चेयर्स एंड प्लॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। अब वो जो है, वो जो मेट्रन थी, वो इनको एक कंसर्वेटरी में लेगी। एक कंसर्वेटरी जो होता है, एक ग्लास से बना हुआ एक हाउस होता है छोटा सा, जो घर के ही एक अटैच करके बनाया जाता है, और जहाँ पर प्लांट्स और ये सब चीज़ें रखी जाती हैं जिससे सनलाइट वहाँ आ सके ग्लासेस से। तो वो जो है उनको कंसर्वेटरी में ले गई, वहाँ पर विकर चेयर्स रखी हुई थी। विकर चेयर्स भी प्लांट से ही करके बनाई जाती हैं, कुछ प्लांट से टेक्निक करके वो ऐसे ऐसे उसको प्लांट्स को वो करके वो चेयर्स ऐसे ही बनाते हैं, उनको विकर चेयर्स कहते हैं। और पॉटेड प्लांट्स मीन्स वो जो पॉट के साथ प्लांट्स रखे हुए थे वो हर तरफ रखे हुए थे, और वो वहाँ उनको पहुँचा के वो वहाँ से मेट्रन चली गई नरेटर को वहाँ पर छोड़ के। अब नाउ व्हेन द नरेटर विल मीट द ओल्ड लेडी, अब वो पार्ट सुनते हैं। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। अब वो जो ओल्ड लेडी थी वो व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उनके जो हैंड्स थे वो उनकी लैप पे रखे हुए थे, वो अपने उन्होंने गोद में रखे हुए थे फोल्ड करके। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू अ विस्पी बन, और उनका जो था, उनके जो बाल थे वो एकदम सिल्वर जैसे वाइट
थे जिसमें पिन लगी हुई थी और एक विस्पी बन बना हुआ था उस पिन से। और वो विस्पी मीन्स कि बहुत ही हल्के बालों का छोटा सा अ, ऐसे बन टाइप का बना हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो बाहर की तरफ देख रही थी गार्डन में। हेलो, आई सेड। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली। और जब नरेटर ने उनको हेलो बोला तो उन्होंने पीछे देखा, और ऊपर ऊपर उन्होंने देखते हुए उनको एकदम वेकेंटली देखा, एकदम मतलब विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट इंथ्यूजियाज़म, कुछ चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उन्होंने ऐसे देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। और जब नरेटर ने उनको देखा तो उन्होंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। और फिर उन्होंने अपनी बात शुरू करी। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर्स। और उन्होंने बताया कि मुझको ये मिला है और मुझे लगता है ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। और जैसे जैसे वो बोल रहे थे, जो ये सब वो बातें उनको बता रहे थे, तो वो उनकी आइज़ जो थी एकदम उनके ऊपर, उनके चेहरे पे, उनके फेस पे एकदम टिकी हुई थी, वो इधर उधर हट नहीं रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। और जब मैंने उस टिन बॉक्स को खोला और उनको दिया, दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप with recognition, and her face becomes suffused with a sudden glow of happiness. और जैसे ही वो राइटर ने वो टिन बॉक्स ऑथर ने, नरेटर ने वो टिन बॉक्स खोला, तो वो देख के ही उनकी जो आइज़ थी, जो ओल्ड लेडी थी उनकी आइज़ थी, वो मिसेस मैकफर्सन की वो आइज़ लिट अप हो गई, वो एकदम शाइन करने लगी, जैसे कि वो किसी चीज़ को पहचान गई हों। और उनका जो फेस था वो एकदम से अचानक से, जो हैप्पीनेस का ग्लो होता है, जो इंसान खुश होता है, वो उससे भर गया। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क। और उन्होंने, जो नरेटर थे, उन्होंने उनको डेस्क के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया, उनको पूरा बताया उस डेस्क के बारे में, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग फॉर अ वाइल। और उन्होंने उस डेस्क के बारे में उनको बताया, बट जो नरेटर हैं वो बोल रहे हैं कि उनको नहीं लग रहा था कि वो उस चीज़ को सुन रही हैं। और कुछ देर के लिए वो चुप हो गई। शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। और कुछ देर के लिए वो एकदम शांत हो गई, और उनको, नरेटर को ये भी नहीं लग रहा था कि वो उनकी बातें सुन रही हैं। और वो जो लेटर थी उन्होंने अपने हाथ में ले ली और उसको अपने ऊपर, अपनी फिंगर्स को उसके ऊपर धीरे धीरे मूव करने लगी, उसको प्यार से उसको सहलाने लगी उस लेटर को। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। और वो अचानक से उन्होंने मेरी तरफ हाथ अपना बढ़ाया और मेरे हाथ को पकड़ लिया उन्होंने। हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स। और जो उनकी आंखें थी वो उसमें आंसू भर आए। शी टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सैड, एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। और उन्होंने बोला कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पे आओगे, और तुम आ गए हो, और ये मेरे लिए सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है पूरी दुनिया में। और आओ, मेरे पास आओ जिम, और मेरे पास आके बैठो। अब नाउ वो जो लेडी थी, वो जो ओल्ड लेडी थी, क्योंकि वो उनका मडल हेड हो गया था, तो वो जो है कंफ्यूज रहती थी। तो वो, उनको लगा कि इतने सालों बाद उनको जो कोई कॉनी कह रहा है, और वो जो उनको जो लेटर और वो जो टिन बॉक्स दिया गया, तो उससे उनको लगा कि वो उनके हस्बैंड है, वो जो नरेटर हैं वो उनके हस्बैंड है। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक। और मैं उनके पास बैठ गया और उन्होंने मेरे गालों पे किस किया, प्यार किया। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। और उन्होंने बताया कि वो उनकी जो लेटर थी वो रोज़ पढ़ती थी, वो हमेशा और रोज़ उसको पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी। और उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से तुम्हारी आवाज़ अपने कानों में सुनना चाहती थी, और उससे मुझे लगता था कि तुम मेरे ही पास हो। उन्होंने बताया, एंड नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। और उन्होंने कहा अब तुम क्योंकि आ गए हो मेरे पास, तो तुम ये खुद पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर? और उन्होंने कहा क्या तुम ये करोगे मेरे लिए? आई जस्ट वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस अगेन, आई वुड लव दैट सो मच। और उन्होंने, मिसेस मैकफर्सन ने उससे रिक्वेस्ट की, नरेटर से, कि वो उनके लिए वो लेटर को पढ़े, क्योंकि वो सोच रही थी वो जो नरेटर है वो उनके हस्बैंड है जो वापस लौट आए वॉर से।
और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरे लिए ये लेटर पढ़ो, और मैं इसको बहुत ज़्यादा मैं पसंद करती हूँ तुम्हारी आवाज़। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद हम लोग शायद चाय पियेंगे। एंड आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मर्सी पैन ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मर्सी पैन। और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी इस लेटर को पढ़ने के बाद मैंने एक बहुत अच्छा सा क्रिसमस केक बनाया है, मर्सी पैन, जो मुझे मालूम है तुम्हें बहुत पसंद है, वो हम लोग फिर ये खाएंगे, क्योंकि तुमको वो केक बहुत पसंद है। यहाँ पर इस जो स्टोरी है इसका एंड हो जाता है। इट्स अ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी, इट्स अ वेरी सैड स्टोरी अबाउट दिस wife of the soldier who has turned so old that she has almost lost her memory, कि वो इतनी ओल्ड हो गई हैं कि वो ये सोच रही हैं कि अभी 101 ईयर ओल्ड हैं वो, और वो सोच रही हैं कि उनके हस्बैंड वापस आ गए हैं। सो इट्स रियली रियली अ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी, एंड आई होप आप लोग ने अंडरस्टैंड किए हो स्टूडेंट्स। एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।